हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में छोड़ा था ना, 14 क्वेश्चन कर पाए थे कल, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 15 क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चन क्या आएगा? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह कथन किसने बोला था कि मांडू विजय दक्षिण की विजय की कुंजी है? तो ये किसने बोला था? अमीर खुसरो ने कहा था। अब अमीर खुसरो के बारे में लिखा है कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। मतलब किसका? 8 सुल्तानों का। जो दिल्ली के सुल्तान हुए थे ना, उसमें से 8 का अमीर खुसरो ने देखा था। अमीर खुसरो को तबला कव्वाली आदि का जनक कहा जाता है। रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में गुप्त कालीन मंदिर कौन कौन से? कि मतलब मध्य प्रदेश में जो मंदिर स्थित है उनमें से गुप्त कालीन कौन कौन से मंदिर है? पहला आ जाएगा अपना नसना कुठार मंदिर गुन्नौर, विष्णु मंदिर ऐरण, और शिव मंदिर भूमरा, और तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त चारों, क्योंकि चारों मंदिर कहाँ पर कौन से हैं? गुप्तकालीन मंदिर हैं। नसना कुठार का मंदिर कहाँ है? पन्ना में या गुन्नौर देव में। फिर ऐरण का विष्णु मंदिर सागर में ही स्थित है। और भूमरा का शिव मंदिर सतना, और तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में ही स्थित है। ये तीनों चारों मंदिर कौन से? गुप्त काल के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नसना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है? नसना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है? तो यहाँ आएगा, उसका आंसर आएगा भगवान गणेश, देवी पार्वती, विष्णु देवी दुर्गा, या भगवान विष्णु को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, देवी पार्वती को कौन सा? नसना कुठार का मंदिर समर्पित है। इसका क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में गुन्नौरगंज के समीप नसना कुठार के मंदिर स्थित है। और जनरल कनिंघम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है। यहीं पर ये पूछा था कि जो नसना कुठार का मंदिर है किससे संबंधित है? तो देवी पार्वती से संबंधित है। यह जानकारी किसने दी है? तो जनरल कनिंघम के द्वारा ये जानकारी दी गई है। 18वां प्रश्न क्या आएगा? गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? मतलब क्या है? गुप्तकालीन जो भूमरा का मंदिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका अभी अपन ऊपर पढ़ा, तो ये कहाँ आएगा? भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना में जिले में स्थित है। इसमें क्या लिखा है कि भूमरा का शिव मंदिर सतना, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा का शिव मंदिर स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा का शिव मंदिर स्थित है। और जो मंदिर है ना, एक मुखी शिवलिंग मंदिर स्थित है। कौन से? भूमरा के शिव मंदिर में एक मुखी शिवलिंग स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा? तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कटनी में। इसका आंसर आ जाएगा बी। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ आएगा? तो ये कटनी जिले में तिगवा का विष्णु मंदिर स्थित है। कटनी जिले में। इसमें क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले के तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर स्थित है। इस मंदिर के स्तंभों के ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। क्या आएगा? कलश हैं और उनके ऊपर सिंह की मूर्तियां बनी हुई हैं। अब आएगा, मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एरण से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या? मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एरण से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के सागर जिले से, कहाँ से? मध्य प्रदेश के सागर जिले से एरन से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं से क्या मिलता है? हूर आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया। इसके उपरांत उसकी पत्नी ने सती होने के साक्ष्य, मतलब उसकी पत्नी सती हो गई थी, तो ये साक्ष्य हमें वहीं से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन तुमैन के अभिलेख से संबंधित नहीं है? तो मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है कि संबंधित नहीं है। क्या आएगा? तुमैन के अभिलेख से संबंधित नहीं है। पहला क्या आएगा? ये अशोकनगर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख रेशम बुनकर की श्रेणी के अंतर्गत आता है, और इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य के समान बताया गया है। तो इसमें क्या है? पहला सही है। तुमैन का अभिलेख कहाँ है? अशोकनगर में स्थित है। सेकंड वाला, इस अभिलेख में कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। और डी वाला, इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य के समान बताया गया है, तो ए भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह अभिलेख रेशम बुनकरों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसके नीचे विवरण में क्या लिखा है? तुमैन का अभिलेख है अशोक
अशोकनगर जिले में स्थित हैगा। इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया और इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सूफिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? क्या पूछा है? गुप्तकालीन सूफिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा रीवा। रीवा से गुप्तकालीन सूफिया अभिलेख प्राप्त होता है। तो इस अभिलेख में क्या लिखा है? यह अभिलेख रीवा जिले के सूफिया नामक स्थान पर स्थित है और इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। तो सूफिया अभिलेख इसलिए प्रसिद्ध है कि इसमें ना जो गुप्तों की वंशावली है ना वो घटोत्कच से स्टार्ट मानी जाती है और इस वंश को घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या आएगा कि यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? कि मतलब क्या पूछा है? यशोधर्मन का जो सौंदनी अभिलेख है उसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बासुल कवि को सौंदनी अभिलेख का रचयिता माना जाता है। यहाँ क्या लिखा? यह अभिलेख महाराजा यशोवर्मन या यशोधर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें हूणों पर विजय का वर्णन मिलता है। इसका रचयिता कौन है? बासुल कवि है। और इस अभिलेख से जानकारी क्या मिलती है कि इसमें यशोधर्मन ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? चौथी शताब्दी में अशोक गवर्नर था। मतलब चौथी शताब्दी में जो शासक बनने से पहले अशोक किस क्षेत्र का गवर्नर था? तो ये सभी को पता है। इसका आंसर क्या आएगा? अवंती का गवर्नर था। यहाँ क्या लिखा है? चौथी शताब्दी में अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने श्रीदेवी के कहने पर सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण कराया था और अशोक का विवाह विदिशा नगर सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ था। और जो अशोक ना अवंती का गवर्नर लगभग 11 वर्ष के समथिंग रहा था। अगला प्रश्न क्या है? सांची के स्तूप को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो प्रश्न क्या आएगा? तो सांची का स्तूप था उसको विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1989 ईस्वी में। यहाँ क्या लिखा है? 1989 में सांची को विश्व विरासत सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने श्रीदेवी के कहने पर कराया था और 1818 में जनरल टेलर ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। और सांची की जो स्तूप है ना उसमें महामोगलायन और सारिपुत्र की अस्थियां रखी हुई हैं। कब शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया है। 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी और जो सांची के स्तूप है ना वहां पर 3 स्तूप बन हैं। एक स्तूप है मुख्य स्तूप है, 2 अन्य स्तूप हैं और जो स्तूप है ना महामोगलायन व सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। और यहीं पर ना नवंबर के मंथ में एक मेले का आयोजन भी होता है। मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रोग्राम भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। फिर 26वें नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा? सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो जो अभी पढ़ा था ऑप्शन नंबर बी जनरल टेलर के द्वारा सांची के स्तूप की खोज की गई थी। कब की गई थी? और 1818 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन रहा था? क्या था? मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में क्या पूछा? दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन रहा था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओलिकर वंश का। मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में ओलिकर वंश का शासन रहा था। यहाँ क्या लिखा है? ओलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। ओलिकर वंश की राजधानी दसपुर थी और ओलिकर वंश का संस्थापक कौन था? जयवर्मा माना जाता है। कौन सा? जयवर्मा ओलिकर वंश का संस्थापक माना जाता है। 28वां क्वेश्चन क्या आएगा? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रनांस नदी किस नदी को कहा है? मतलब जो मेगास्थनीज भारत आया था ना तो वो उस अपने मालवा वाले एरिया में भी आता था। उसने जो प्रनास नदी है ना उसको वर्तमान में किस नदी को प्रनास नदी के नाम से पुकारा था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी तमस या टोंस नदी को मेगास्थनीज ने प्रनास नदी के नाम से पुकारा था। यहाँ क्या लिखा है इसमें? मेगास्थनीज एक यूनानी या एनाटोनिया क्षेत्र का यात्री था। इसकी पुस्तक इंडिका इंडिका मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मतलब जो इंडिका है ना उससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और इसने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश की तमस नदी को प्रनास नदी के नाम से पुकारा। किसको? तमस नदी को प्रनास नदी के नाम से पुकारा। अगला क्वेश्चन क्या है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मतलब जो रेशम बुनकरों की श्रेणी ना उसकी जानकारी मध्य प्रदेश के किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दसपुर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। कब क्वेश्चन कब आया था? पीएससी में 2019 में आया था। क्या लिखा है यहाँ पर? रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी हमें दसपुर अभिलेख से प्राप्त होती है और इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण की भी का उल्लेख भी मिलता है तथा विक्रम तिथि का वर्णन भी इस अभिलेख में मिलता है। क्या मिलता है?
इस बुद्धिज्म बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है और इस अभिलेख में हमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी प्राप्त होता है। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? कालिदास की रचना मालवी काग्निमित्रम में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? मतलब जो कालिदास की रचना है ना मालवी काग्निमित्रम में, उसे हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कौन सी? शुंग वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के लिखा है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा या भैलसा नगर स्थानांतरित की थी। और शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालवी काग्निमित्रम से मिलती है। कालिदास की रचना मालवी काग्निमित्रम में अग्निमित्र व मालविका का वर्णन भी मिलता है और इसी में किसकी? शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगला आएगा, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? किसका हुआ था? रेवा का युद्ध। मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, राजा हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य रेवा का युद्ध हुआ था। इसको नर्मदा का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? रेवा का युद्ध। लिखा है रेवा का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुआ था। मध्य प्रदेश के रेवा के युद्ध में पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मतलब इस युद्ध में जो हारा था ना वो कौन? हर्ष की हार हुई थी। और चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से रोका था, इसलिए इसे नर्मदा का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के दौरान की थी? क्या लगा? अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के दौरान की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब मेहरबोज। जो अरब यात्री सुलेमान था ना वो किस शासक के दौरान आया था मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरबोज के टाइम पे अरब यात्री सुलेमान